सफर नहीं ये है इम्तिहान, लिखी जा रही है ये दास्तां। आया हूँ तेरा बन के सवाली, जाऊँ ना तेरे दर से मखाली, झोली तो भर दो अल्लाह जी, आप ही हैं हम सबके वाली। या मौला। दीन मोहम्मद, जी सर। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। कौन सी सर? जब ओवर टाइम हमारा लगता नहीं है तो ऑफिस टाइम के बाद तक आप बैठे क्यों रहते हैं? सर मैस का काम बहुत होता है, आखिरी बंदे तक रुकना पड़ता है। लेकिन मैच तो हमारे ऑफिस टाइम से काफी पहले साफ सुथराई के बाद बंद कर दी जाती है, तो फिर आप किसकी खिदमत का अज़म लिए यहाँ पर बैठे रहते हैं? सर बहुत काम होता है मैस में, क्या बताऊं मैं आपको। कुछ चाहिए? मैं नहीं, मैं बस निकल रहा हूँ। तुम करो जो तुम कर रहे थे। सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप सर? सर बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं सर। वेट लूज कर लिया सर आपने? सर जिम विम ज्वाइन कर लिया आपने? अब सर फिटनेस की तो हमेशा सबको जरूरत होती है। कोई काम है अलीम? सर काम तो मैं हमेशा से ही करता आया हूँ सर, वो बस आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात? सर मुझे आपसे दीनू के बारे में बात करनी है। दीनू? कौन दीनू? सर वो हमारा मैस इंचार्ज दीन मोहम्मद, उसके बारे में बात करनी है सर। दीन मोहम्मद के बारे में तुम्हें क्या बात करनी है अलीम? सर वो सर मैंने खुद नोटिस किया है सर, दीन मोहम्मद ऑफिस में सबसे पहले आता है और सबके जाने के बाद आखिर में ऑफिस से चला जाता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर अच्छी बात तो है, मानता हूँ, पर अच्छी बात तब है जब वो खाली हाथ यहाँ से जाता हो। खाली हाथ? क्या मतलब है तुम्हारा? सर मैंने खुद अपनी आंखों से सीसीटीवी फुटेज चेक की है, वो ऑफिस आता तो खाली हाथ है, मगर जब ऑफिस से जाता है ना तो उसके हाथ में एक काले कलर का बैग होता है जो कि काफी वजनी होता है सर। हाँ, लेकिन मुझ तक तो कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई कि ऑफिस से कोई चीज चोरी हुई हो या किसी का कोई सामान गायब हो। सर हो सकता है कि वो ऐसी चीजें लेके जाता हो जिस पर हमारी कभी नजर ही ना पड़ी हो। अलीम, सर आपको मेरी बात पे यकीन है ना? मैं आपको फुटेज ला के दिखा देता हूँ, फिर आपको यकीन हो जाएगा सर। सर ये देखिए सर, ये दीन मोहम्मद जब आया था ऑफिस तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, खाली हाथ था ये। जी सर, और सर ये दूसरी क्लिप, सर ये देखिए, जब ये वापस ऑफिस से जा रहा था तो उसके हाथ में एक काले कलर का बैग था जो कि काफी वजनी था। मैं तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, तो फिर क्या किया जाए? सर मैं तो आपको बता ही रहा था पहले से, आप मान ही नहीं रहे थे। बट सर आपको मैं ये भी बताता चलूं कि मैं जो भी कर रहा हूँ ना ऑफिस के लिए और आपकी खातिर कर रहा हूँ।
आज तक मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैं खामोश था। आज तुमको रंगे हाथों पकड़ा है तो अब तुम्हारी सारी आंकड़ निकल जाएगी। बैग। बैग में मेरा जरूरी सामान है सर। ऐसा क्या जरूरी सामान है तीन मोहम्मद जो सुबह ऑफिस आते वक्त तो नहीं होता और जाते वक्त अचानक जादू से भर जाता है? अगर तुम चाहते हो कि किसी किस्म का कोई शोर शराबा इस ऑफिस में ना हो तो ये बैग हमारे हवाले कर दो, वरना और भी तरीके आता है हमें लेने के लिए। अभी भूख लग रही है। हाँ बेटा, सुबह बहुत अच्छा नाश्ता करेंगे। अम्मी बहुत अच्छा नाश्ता बना के देंगी आपको। क्या हुआ, सब खैर है? बच्चे कब सोए? अभी अभी सोए, भूख भूख करते करते सो गए। तो मैंने तनख्वाह दी तो थी सुबह में तुम्हें, कुछ उतार चुका के राशन डलवा लेती ना घर में। कहाँ से ले आती? देखो आज ही आया और साथ में बिजली काटने वाले भी आ गए थे। इतनी मिन्नतें करके कल तक का वक्त लिया है। 15,000? अरे इतनी तो बिजली भी नहीं खर्चते हम, 2 बल्ब और 1 पंखा ही तो चलाते हैं। आप परेशान ना हो, आप कल बिल की किस्तें करवा लीजिएगा। देखें जितने पैसे आप देकर गए थे ना, बिल की किस्त देने के बाद तो सिर्फ 18,000 ही बचेंगे। 18,000? अरे अभी गैस का बिल भी है, घर का किराया है, बच्चों की फीस है, सब कुछ खर्चने के बाद 2-3 हजार रुपए बचते हैं। पूरा महीना कैसे गुजरेगा? 2 दिन से बच्चों को बहला फुसलाकर सुला रही थी। 2 दिन के बाद तो खाना खाया दोपहर में उन्होंने। अभी भी भूख भूख करते ही सो गए। मुझे तो समझ नहीं आता कि कल क्या होगा। अल्लाह हमारी आजमाइश खत्म कर। परेशान मत हो, मैं हूं ना। मेरे बच्चे अब भूखा नहीं सोएंगे। मेरे बच्चे भूखे थे सर, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। ऑफिस में रोज लोग अपने खाने में से थोड़ा खाना बचा देते, वो मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जाता। किसी को पता ना चले, इसलिए आप सबके ऑफिस से जाने का इंतजार करते हैं। मतलब छुट्टी के बाद इस जाया किए हुए खाने के लिए बैठे रहते हैं?
सर माफ कर देना, आइंदा चोरी नहीं करूंगा सर। तुम मुझे माफ कर दो यार कि मैंने तुम पे चोरी का इल्जाम लगाया और समझ नहीं पाया कि तुम कितनी मुश्किल में हो। सॉरी, आई एम सॉरी। उसके अता किए हुए रिस्क का ज़िया करते हैं और उसकी बनाई हुई मखलूक को ना सिर्फ भूल जाते हैं बल्कि शक की नजर से भी देखते हैं। ये है इम्तिहान, लिखी जा रही है ये दास्तां। ये सफर नहीं ये है इम्तिहान, लिखी जा रही है ये दास्तां। आ चुका हूँ अब उस दर पे मैं जिस दर का ना है कोई बयान। अब क्या करूं के तू बख्शे गुनाह, हाँ भटक गया था अब दे दे पनाह। देखते देखते आ गया PSL 9 और इस बार ये सारी एक्साइटमेंट आप देख सकेंगे लाइव A Sports पर।